Hello, and once again, a very warm welcome to all of you on the Prince Civil Services YouTube channel. As you know, my name is Chitranshu Pandey, and in this Burning Issues series, we are discussing a lot of current affairs, hot topics per day. And this series, in today's video, we are going to discuss one more important current affair topic that has been in the news in the recent times, and that is Pralay ballistic missile. As the name suggests, it's a kind of missile that India is going to adopt in a large number of quantities. So first of all, we will discuss why this topic is in news. Then we will further discuss that what this missile is all about and what is how it is going to affect the defense equipment series of India and how it is going to affect the foreign policy of India. Right. So a lot of things need to be discussed about this, and and that's why it became an important topic for the upcoming UPSC and other one-day examination in the point of view of current affairs. So let's start this video. First of all, we will discuss why in news, चर्चा में क्यों है, as always. So what is the recent news? India is going to buy 250 more Pralay missiles. So there is a word used more. That means इससे पहले भी इंडिया ने परचेज की है मिसाइल्स को 50 more Pralay ballistic missiles for 7,500 crore rupees. So what is the amount? 7,500 crore rupees to strengthen them on the northern borders. So basically it is a kind of ballistic missile. Then इंडिया ने 250 और खरीदने का डिसाइड किया है. ऑब्वियसली डिफेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है और इससे पहले भी इंडिया ने कुछ परचेज किया है. इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स क्रिएटिंग रॉकेट फोर्स. तो अपने आप को एक रॉकेट फोर्स के रूप में डेवलप कर रहा है इंडिया. और नॉर्दर्न बॉर्डर्स अगर मेंशन है, इट मींस कि कहीं ना कहीं मिसाइल्स को परचेज करना डेवलप करने का रीजन इंडिया के पाकिस्तान और इंडिया के चाइना में नॉर्दर्न बॉर्डर में जो है जो भी प्रॉब्लम्स हैं वहां पर उसके चलते जो है भारत वहां पर अपने रॉकेट फोर्स को और ज़्यादा डेवलप करना चाहता है. इन दिसंबर लास्ट ईयर, दैट मीन्स 2022, लास्ट ईयर 2022 में डिफेंस मिनिस्ट्री ऑर्डर्ड 1 यूनिट ऑफ फॉर एयरफोर्स. तो इससे पहले इंडिया ने लास्ट दिसंबर 2022 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसकी 1 यूनिट ऑलरेडी परचेज कर ली है और उस यूनिट को एयरफोर्स को सौंप भी दिया गया है. तो अभी 2 और यूनिट परचेज करने का प्लान है. परचेज करना इन द सेंस इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, और इंडिया वहीं से इसको परचेज कर रही है, इसको डेवलप कर रही है आगे सरकार. तो इसके बाद अगर हम देखें व्हाट इज प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल, ये एक्चुअली है क्या, इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं. तो डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, एज यू नो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया है. इट हैज अ रेंज ऑफ 150 टू 500 किलोमीटर. कितनी रेंज है इसकी? 150 किलोमीटर से लेकर के 500 किलोमीटर तक ये अटैक कर सकती है मिसाइल. वॉरहेड्स का वेट कितना हो सकता है इसमें? 350 टू 700 kg. तो 500 किलोमीटर तक मैक्सिमम ये मिसाइल अटैक कर सकती है. और कितने हैवी वॉरहेड को ये ले जा सकती है? तो अराउंड मैक्सिमम लिमिट इज 700 किलोग्राम. राइट. कैनिस्टर रोड मिसाइल सिस्टम इसमें लगाया गया है, डीआरडीओ ने लगाया है. और इसका बेनिफिट ये है कि एनहांस मोबिलिटी, मतलब इसको पोर्टेबल मिसाइल बनाएंगे, बहुत इजीली जो है इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकेगा. एंड अलाउज फॉर क्विक लॉन्च ऑफ द मिसाइल. और इसके अलावा मोबिलिटी तो होगी, साथ में मिसाइल को जल्दी से जल्दी लॉन्च इन केस ऑफ एनी वॉर, एनी टफ सिचुएशन. कोई सिचुएशन ऐसी आती है जहां पर तुरंत अटैक करना पड़ता है, तो वहां पर ये मिसाइल बहुत जल्दी लॉन्च भी हो सकती है. राइट. सो इट इज द 2 मेन स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस कैनिस्टर रोड मोबाइल सिस्टम. राइट. और ये किसमें लगाया गया है? प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल में. डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट. अभी आपको पता है कि मिसाइल्स इंटरसेप्टर ऑलमोस्ट हर कंट्री ने अडॉप्ट कर ली हैं, बना ली हैं, डेवलप कर ली हैं. पाकिस्तान एंड चाइना बोथ हैव दीज फैसिलिटीज. तो ऐसे में ये मिसाइल की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है कि इसको इंटरसेप्ट करना थोड़ा सा टफ है. थोड़ा सा टफ का मतलब बहुत ज़्यादा टफ है इसको इंटरसेप्ट करना, और मिसाइल इंटरसेप्टर के थ्रू इसको ईजिली जो है टारगेट नहीं किया जा सकता. राइट. इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री हैज क्लासिफाइड इट एज अ कन्वेंशनल सरफेस टू सरफेस मिसाइल. तो इसको डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या कहा है? इट्स अ कन्वेंशनल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जिसको इंडिया अडॉप्ट कर रहा है, बना रहा है, डेवलप कर रहा है. तो ये कुछ स्पेशल थिंग्स हैं, पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. इसके अलावा कुछ और अगर हम स्पेसिफिकेशन को देखें तो 2 स्टेज रॉकेट मोटर उसमें लगी हुई है. इसकी स्पीड 1 to 1.6 मैक है. मैक आपको पता है जो रॉकेट्स की वगैरह की स्पीड होती है वो मैक में मेजर की जाती है. रेंज मैंने आपको बताई 150 से 500 किलोमीटर के आसपास है. ट्रेजेक्ट्री इसकी लो है, मतलब नो ट्रेजेक्ट्री, मतलब बहुत ज़्यादा अपर सरफेस में जाकर ये अपर लेवल पे जाकर के नहीं मूव करेगी, बल्कि इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या रहेगी? लो रहने वाली है.
गाइडेंस सिस्टम जो है, इंटीरियर नेविगेशन सिस्टम इसमें इनबिल्ट है, तो ऐसे में एक बार टारगेट को सेट करके इसको छोड़ सकते हैं और उसके बाद ये खुद ब खुद टारगेट के साथ साथ उसके पीछे पीछे मूव करती रहेगी। लॉन्च प्लेटफॉर्म वगैरह, मास 5 टन है, अराउंड 4.9 टन्स का ये एक वजनी मिसाइल है, तो उसका पूरा वेट अगर देखा जाए तो 4.9 टन के आसपास है और ऑपरेशनल रेंज 150 टू 500 किलोमीटर, जैसा मैंने कि आपको बताया, राइट। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स को अगर देखें, इट कैन चेंज इट्स पाथ आफ्टर कवरिंग सर्टेन रेंज मिड एयर एंड इज डिफिकल्ट टू बी ट्रैक्ड। सो एक बार किसी पर्टिकुलर टारगेट को लॉक करके अगर इस मिसाइल को छोड़ा जाता है तो उसके बाद आधे रास्ते पर जाकर के भी उस टारगेट को चेंज करने की फैसिलिटी इस रॉकेट में है, तो मैनुअली इसको हम चेंज भी कर सकते हैं और दूसरे टारगेट पर शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक एडवांस फीचर है जो इस मिसाइल को खास बनाता है। इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग लॉन्च्ड फ्रॉम अ मोबाइल लॉन्चर एंड हैज लेटेस्ट नेविगेशन सिस्टम एंड इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स। तो एक तो मोबाइल सिस्टम है, इसका मतलब क्या है कि ऐसा कि आप देख भी रहे होंगे, बहुत अच्छी रॉकेट लॉन्चर की हमने परचेज किया था रशिया से, इसको हम बोलते थे S-400, राइट। तो एक तरह से आपके एक बड़े से ट्रक में पीछे मिसाइल लॉन्चर्स को लगा दिया जाता था, तो वैसे ही कुछ कैपेबिलिटी इसकी भी रहने वाली है। और ये मोबाइल तो है ही, साथ साथ इसको इंटरसेप्ट करना बहुत टफ है, इसके साथ साथ इसको क्विक लॉन्च करना बहुत ईजी है। तो इस सब कंडीशन में, इन सब स्पेसिफिकेशन चलते क्या होगा, ये पर्टिकुलर मिसाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगी किसके लिए, इंडियन डिफेंस सिस्टम के लिए, राइट। सो ये सारी चीज़ें स्पेसिफिकेशन जो है आपको याद रखने होंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में स्पेशली यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे इस मिसाइल के स्पेसिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है और इसको कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बैलिस्टिक मिसाइल, इस पर क्वेश्चन बना करके वो कई पॉइंट्स में आपसे क्वेश्चन डेवलप कर सकता है, राइट। तो इस आई होप आपको इस जानकारी पसंद आई होगी और आपके लिए थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं बर्निंग इश्यूज के एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।